भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं इंक्लूडिंग माई पार्टी, मेरा संगठन, हम लोग पूरे जी जान से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से। मैं खुद 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था इस धूप में। हमने बहुत कोशिश किया और मैं ये कॉन्फिडेंट और ऐसा नहीं है हमारे वो तो आपके था वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ। और यही जो जीत के आए वो कम से कम जो वो अब ना यही मीडिया मेहरबानी है। पर कोई ये जो जितना रहे थे इनके पास बहुत सब कुछ हम लोगों के पास क्या चुनाव की हार का मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ये तय हो रहा था। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा, जैसा नहीं चुनाव की हार के बाद में कह रहा हूँ, मैंने चुनाव के दौरान हर मंच हर माइक से कहा, आप सबके बीच भी कहा कि गठबंधन चल रहा है और इन दोनों में गठबंधन का केवल उद्देश्य था किसी तरह समाजवादी पार्टी हारे। समाजवादी पार्टी चुनाव हार सकती है, एक समाजवादी पार्टी हिम्मत नहीं हारेगी। ये हिम्मत हमारे नेताओं ने समाजवादी कार्यकर्ताओं में कूट कूट के भरे। आपके भाई हैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, कहा जा रहा है कि अगर वो यहाँ पे आते तो शायद इम्पैक्ट मैं कह सकता हूँ एक पार्टी प्रेसिडेंट के नाते, बड़े भाई के नाते और उनके अपने क्षेत्र होने के नाते जो वो कर सकते थे वो कर रहे थे। एक बहुत सारी चीज़ें मीडिया में बताने की नहीं होती, महसूस करने की होती है। ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, आजमगढ़ के एक व्यक्ति जानता है जो हमारे पार्टी के अभियान चुनाव अभियान में गुड्डू जमाली का चुनाव लड़ना इतने वोट पाना कि आपकी हार का मुख्य कारण बना। मैंने कहा गुड्डू जमाली कोई चीज़ नहीं, न मैं कल मानता था न आज मानता हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता जो कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में ओपन हो चुका है। बहन जी में अगर हिम्मत और हैसियत थी, मैं हिम्मत और हैसियत के वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आजमगढ़ की वोटिंग से पहले इस सवाल इस जो समर्थन दिया है उन्होंने देती हूँ। आजमगढ़ के लोग बताते मुस्लिम वोट में बिखरा हुआ है, आजमगढ़ के लोग बताते हैं। अब इससे मुझसे क्या करवा सकते हैं भैया सब लोग घर ले आओ। जी भी आप जाएं, कोई टेंशन न लो, जीतेंगे। वो नहीं हारा देश और तो षड्यंत्र करके हारे लोग, लेकिन आपके जैसा शेर नहीं हारना चाहिए। और ये जो देश का प्रशासन रुके थे, जवाब ले लिया। क्या हो रहे थे, क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था, क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए, क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए। मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोग आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप सवेरे आरोप लगा रहे थे वो क्या सत्य निकला? क्या बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार क्या? अरे मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा है। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए। लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आगे खुल जाए।
अखिलेश जी आते तो क्या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश जी आते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? फिर 24 में धर्मेंद्र जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। अखिलेश जी आते तो क्या माइनॉरिटी थोड़ा घूमती क्या? न चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो वो फैसला लेंगे, अखिलेश जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ठीक है। आवाज संजय भैया लगी है। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूँ। पार्टी की उम्मीदों जहाँ तक चुनाव के सवाल है, मैं इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए, किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पे आए, किसी ने अप्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों को। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे कि वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो राउंड नंबर 32 जहाँ तक आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, 3,08,475, धर्मेंद्र यादव 3,01,395, शाह आलम 2,63,664, अमरावती 1,716। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अगर बाहर निकलते से आजमगढ़ आते तो इम्पैक्ट देखिए वो रविंद्रनाथ शर्मा कह सकते हैं 2,561, सवाल 1,499, अमरीश कुमार विजेता 1,504, पंकज कुमार यादव 1,225, रमाकांत यादव 2,490, राजेंद्र तलवार 2,516, वीरेंद्र कुमार निषाद 2,349, 5,250। इस बात का जाहिर करता हूँ कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया। एक बार पुनः ध्यान दें, इसलिए मैं इस मौके पर मतगणना राउंड नंबर 32 हार के लिए अपने गठबंधन के आभार व्यक्त करता हूँ। रामपुर में भी आप हारे हैं, यहाँ भी हार हुई है, क्या हो जाएगी दोनों सीटें? का मुझे भी जानकारी है, जहाँ टेलीविजन नहीं था, अमरावती 1,716 में जब बाहर निकलेंगे तो रामपुर में भी हार हुई है। आजमगढ़ 2,909, हार के लिए रविंद्रनाथ शर्मा और 2,561, इस बात सरवर पार्टी को 1,499, हारों से अमरीश कुमार विजेता 1,000।